हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरुजी में। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, सक्षम सैलरी और पीपीपी आईडी अपडेट यानी परिवार पहचान पत्र की जो आईडी अपडेट की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसका अपलोड करने का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो काफ़ी बच्चों को मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी 5 से 6 दिन पहले, तो उसमें काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे कि हमारे पास मैसेज नहीं आया, या हमें कैसे करनी है, या हमारी जो अनएम्प्लॉयड दिखाना है या कुछ और दिखाना है। तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही क्या है बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये आप एक एसएमएस आया हुआ देख सकते हैं, काइंडली क्रिएट एंड अपलोड योर पीपीपी आईडी ऑन सक्षम पोर्टल बाई 28 फरवरी। और अगर आप जमा नहीं कराते हैं या अपलोड नहीं करते हैं तो आपको रिमूव फॉर सक्षम युवा स्कीम, कॉन्टैक्ट योर एक्सचेंज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये आप मैसेज दे सकते हैं, और काफ़ी क्या है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग आपको डेट दी गई है कि आपको किस डेट को आपको जमा करवानी है। तो इसमें उन्होंने इसमें बोला है कि आप अपलोड करनी है, तो अपलोड का तो अभी तक क्या है अपनी साइट पे कोई भी ऑप्शन आया नहीं है। तो आपको क्या है डायरेक्ट अपने जो एम्प्लॉयमेंट है ऑफिस है उसके अंदर ही आपको जमा करा के आनी पड़ेगी। चाहे वो तो उनकी बात है कि वो अपनी आईडी जमा करे या ना करे, भी उस पर क्या रिएक्शन देते हैं वो अपना। भाई हम जमा नहीं करते, आपको पोर्टल पे ही अपलोड करनी है। तो पोर्टल पे क्या है एक बार के लिए कोई भी आपका ऑप्शन नहीं आया कि आपको अपलोड करने का भी, यहाँ पर आपको फैमिली आईडी अपलोड करनी है। तो इसमें क्या है काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो इसमें काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी इनकम में इतनी दिखा दिया, या उसमें स्टूडेंट दिखा रखा है, या हम अभी जो है स्टूडेंट है फ़िलहाल में। तो उसमें क्या है आपको एक तो इसमें अनएम्प्लॉयड दिखाना पड़ेगा, यानी आपके पास रोज़गार नहीं है। ठीक है, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा। यही तो इसमें सक्षम की जो खास बात है यही तो है कि आप अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार है, तो ही तो आपको ये 6,000 रुपये का काम और बता दिया जा रहा है ना। अगर आपके पास रोजगार है तो आपका क्या सक्षम युवा में कोई भी आपका काम नहीं है। और साथ ही अगर इनकम की बात करें तो इनकम में इन्होंने बोल रखा है कि 3 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, यानी 3 लाख इनकम है तो आपकी अच्छी खासी इनकम है। तो इसमें आपको क्या है कोई सक्षम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन बच्चों को भी अब क्या है सक्षम से हटा दिया जाएगा, या फिर कोई गलत तरीके से बता ले रहा है, यानी जी उसके पास बाहर भी वो काम कर रहा है और सक्षम में भी अपना काम कर रहा है, तो उसमें क्या है डबल काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको क्या सक्षम युवा स्कीम से हटाया जाएगा। इसीलिए तो ये परिवार पहचान पत्र है जो अपलोड करने की बात की गई है ना। तो अब क्या एक बार तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको जमा करवानी पड़ेगी। अगर पोर्टल आपका ओपन हो जाता है तो आपको क्या है पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। और जो कई बच्चों के मैसेज ये भी आ रहा है कि सर हमारे पास एसएमएस नहीं आया, तो इसमें क्या है आपके पास अगर एसएमएस नहीं आया ना तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से पता करना पड़ेगा कि हमें जो फैमिली आईडी है वो जमा करवानी है कि नहीं करवानी है, क्योंकि फिलहाल में तो आप सभी को फैमिली आईडी जमा करवानी पड़ेगी। और पोर्टल ओपन होता है तो पोर्टल पर आपको क्या सभी को अपनी फैमिली आईडी अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहले फैमिली आईडी बनी थी जिस टाइम सक्षम के फार्म अप्लाई किए थे या पहले बनी थी, तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा गलतियां थी। अब क्या उस गलतियों को सुधार करने के बाद में कंप्लीट आईडी बनी है, और उसमें क्या है पहले आपके जो अकाउंट नंबर और पूरी डिटेल ऐड नहीं थी, उसमें आपका नॉर्मली एक आईडी थी। अब क्या है उसमें सारे कुछ कंप्लीट प्रोसेस कर दिया गया है, उसमें अकाउंट नंबर भी ऐड है। जितने भी 18 साल से ऊपर के बंदे हैं अपने परिवार के अंदर उन सभी के क्या है आपके खाता नंबर भी है, और सारा जो आधार नंबर है और पूरी डिटेल है उसमें आपकी डाल रखी है। तो उसमें ये भी है ना कि आपकी इंक्वायरी कर की जाएगी कि आप बता लेने के योग्य है या नहीं है। तो इस वजह से क्या है आपकी जो फैमिली आईडी इसमें मांगी गई है। तो इसमें क्या है ज़्यादा टेंशन लेने की तो ज़रूरत है आपको है नहीं, क्योंकि
अगर आपकी इनकम कम है तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। और स्टूडेंट मेनली जो जिन बच्चों ने स्टूडेंट करवा रखा है ना, उनको कुछ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट है तो वो इसमें क्या है, सक्षम योजना में अलाउड नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट साथ में पढ़ाई करने के साथ साथ काम नहीं कर सकता। इसमें इन्होंने सक्षम, जब आप अप्लाई करते हैं ना, उस टाइम भी आपको पता होता है कि जो जिस में जो स्टूडेंट है वो आप क्या सक्षम योजना में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो परिवार पहचान पत्र के बारे में थी। और काफ़ी बच्चों की सैलरी की प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको भी सॉल्व कर देता हूँ कि क्या प्रोसेस आपका सैलरी का आगे रहने वाला है। इसमें आप देख सके सैलरी की बात, ये आपकी दिसंबर की अटेंडेंस है। और इसकी अगर बात करें आपके 10 फरवरी को जनरेट हुए हैं, पीछे आपके दिसंबर में जनरेट हो रहे हैं। जो दिसंबर की सैलरी है वो आपकी फरवरी में जनरेट हो रही है। तो ये इतनी लेट सेट काम हो रहा है ना, इसका मतलब यही है कि आपकी सैलरी में थोड़ा टाइम लग सकता है। और अब क्या, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस महीने में आपकी 100% आपकी सैलरी है वो आ जाएगी। आपकी सैलरी क्या है 2-4 दिनों में आनी शुरू हो जाएगी। और फरवरी में आपकी क्या जितनी भी पेंडिंग सैलरी है वो आपकी सारी आ जाएगी। और जिन बच्चों का जो भत्ता पेंडिंग है वो भी आपका भत्ता इसमें दे दिया जाएगा। और इसमें मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो जो भी बच्चे हैं ना, काम करने के उनको 6,000 रुपये ही मिलते हैं 100 घंटे काम करने के लिए, चाहे वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या 12वीं क्लास से +2 से उन्होंने अप्लाई किया हो सक्षम में, तो उनको काम करने के तो सभी को 6,000 रुपये मिलते हैं। और इसमें जो भत्ता है ना, उसमें क्या है आपकी थोड़ी सी चेंजिंग होती है। जो +2 के कैंडिडेट है उनको 900 रुपये भत्ता दिया जाता है। और जो ग्रेजुएट है, बीए बीएड है, या फिर आप ग्रेजुएशन में जितनी भी आपके पास डिग्री है, तो वो आपकी क्या है उसमें 1,500 रुपये आपको भत्ता दिया जाता है। और पोस्ट ग्रेजुएट में आप है तो आपको 3,000 रुपये इसमें भत्ता दिया जाता है। तो इस हिसाब से आपको भत्ता दिया जाता है। तो सैलरी की आपकी जो है प्रॉब्लम इस महीने में आपकी सोल्व हो जाएगी। जितनी भी आपकी पेंडिंग सैलरी है 2 महीने की या 3 महीने की, जितनी भी आपकी भत्ता और सैलरी है वो आपका इस महीने में आपको दे दिया जाएगा। और जो परिवार पहचान पत्र का मेन मुद्दा है वो आपका परिवार पहचान पत्र का इस महीने तो आपका वही मुद्दा रहने वाला है। तो उसमें क्या आप ज़्यादा तो चिंता करने की बात नहीं है। तो इसमें क्या आपको अनएम्प्लॉयड दिखाना तो आपको ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट दिखाते हैं तो स्टूडेंट में आपको क्या है सक्षम युवा से योजना है उससे बाहर कर दिया जाएगा। और इसका जो मेन जो काम है जो परिवार पहचान पत्र का, वो आपका मेन यही काम रहने वाला है कि कौन गलत तरीके से भत्ता ले रहा है। तो इसलिए ही ये आपके जो उसमें सक्षम पोर्टल में आपसे मांगी है कि आप परिवार पहचान पत्र अपलोड करें, क्योंकि उसमें आई परिवार पहचान पत्र में आपकी पूरी डिटेल आपकी ऐड है। तो उस हिसाब से क्या है ये आपका रहने वाला है। तो ये 2 नई इन्फॉर्मेशन थी, परिवार पहचान पत्र की और आपकी सैलरी की। तो वो दोनों ही आपके इस महीने सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन थी। जो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।